नमस्कार। गीता ज्ञान के इस 13वें अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस 13वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि अब सारा का सारा ज्ञान भगवान से प्राप्त किया जाए। ऐसा ज्ञान जो जानते तो सब है परंतु उस पर कोई अमल नहीं करता। अर्जुन को भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन इस पर मुझे अमल करना नहीं आता। कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हमारा यह शरीर क्षेत्र के समान है। जैसे खेत में बोए गए बीज का फल समय आने पर ही मिलता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी बोए गए कर्मों के जो संस्कार है वह बीज के समान ही होते हैं। उसका फल भी समय पर प्रकट होता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है, और जो इस बात को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जानने से मतलब यह है कि इसका मर्म या तत्व जानता है। ऐसे मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। जिस प्रकार एक किसान अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। भगवान आगे कहते हैं कि जैसे खेत में बीज, खाद, पानी आदि डाला जाता है तो उसका असर उसकी फसल पर पड़ता है, ऐसे ही हम जो भी अपने शरीर के साथ करते हैं उसमें अच्छे बुरे संस्कार जब डालते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अर्थ बताया है। कितने ही विभागों में इसे बांटकर बताया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मतलब बताया गया है। वही वेदांत में वर्णित है। उपनिषद शास्त्रों ग्रंथों में जो बातें उल्लेखित की गई है, भगवान कृष्ण उन्हीं बातों को गीता के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं। हजारों हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के ज्ञान को ही, ऐसे अनमोल ज्ञान को चुन चुन कर गीता के माध्यम से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है। भगवान कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि 5 महाभूत जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र का स्वरूप है। इस 5 महाभूतों के साथ अहंकार, बुद्धि हमारी मूल प्रकृति है। 10 इंद्रियों से ही इस क्षेत्र का स्वरूप बनता है। इसी स्वरूप में एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी शामिल है। इस सब के अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धर्म भी क्षेत्र के विकार है। हम जिन जिन साधनों से दुनिया को संपर्क करते हैं, एक तरह से वे सारे विकार माने गए हैं। शरीर रूपी क्षेत्र के इसी क्षेत्र में बोया गया भला बुरा संस्कारों के रूप में दिखता है। किसान जिस प्रकार फसल काटता है, वैसे हम भी अपने संस्कार और कर्म काटते हैं। अब कृष्ण क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो क्षेत्र के बारे में समझता है वह क्षेत्रज्ञ होता है। दिमाग से शांत, सादगीपूर्ण जीवन, शुद्ध और सकारात्मक भाव रखने वाला, क्षमा करने की प्रवृत्ति वाला, खाना पीना और सोचना सब पर नियंत्रण करने वाला, मितभाषी, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला, किसी भी प्राणी को नहीं सताने वाला, अहंकार रहित, अंतर्मन और बहिर्मन से भी जो शुद्ध भाव रखता है, वही होता है क्षेत्रज्ञ। कृष्ण भगवान क्षेत्रज्ञ की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ होता है वह प्रकृति के किसी भी वस्तु में लालच नहीं करता। परंतु आजकल हर एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड के वस्तु में फंसा हुआ है। घर, पैसा, आराम की जिंदगी और इतना ही नहीं, जो इस लोक के लालच से
फंसा है वह परलोक के लालच में भी फंसा हुआ है। जैसे कि स्वर्ग चाहिए सबको ही, दोनों लोकों की आसक्ति से जो बचता है वही क्षेत्रज्ञ होता है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ बनना इतना आसान नहीं है। हमें क्षेत्रज्ञ बनना है तो यह भी सोचना होगा कि हमारे अंदर से अहंकार का भाव कैसे दूर करें। मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख क्यों होते हैं, इसके बारे में बार बार विचार करें, तभी वही वह क्षेत्रज्ञ होता है। तो सज्जनों, इस 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या अर्जुन को बताते हैं। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो में। धन्यवाद।